एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं युए यिन रेन शी के चेहरे पे हाथ घुमाते हुए उसको बोलती है, तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारे साथ क्या खास हुआ था। फिर रेन शी सोचते हुए कहता है उस दिन। फिर वो सोचने लगता है कि उस दिन युए यिन रेन उसके कितने क्लोज आ गई थी। ये सोच रेन शी ब्लश करने लगता है। फिर युए यिन रेन उससे कहती है, क्या तुमने उस दिन जो मुझसे वादा किया वो तुम भूल गए क्या? तुम इसका मतलब जानते हो? रेन शी एकदम से खड़े होकर कहता है, नहीं मुझे याद है। युए यिन रेन उसे देख के स्माइल करती है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए कहती हैं, तो फिर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। और वो कॉन्ट्रैक्ट युए यिन रेन के स्लेव बनने का होता है। रेन शी को कुछ समझ नहीं आता। फिर युए यिन रेन उससे कहती है, तुम्हें ये प्राइस तो पे करना ही होगा मेरे छोटे गुलाम। फिर रेन शी उससे कहता है, नहीं मैं इस पर साइन नहीं करूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले और कुछ पे कर दूंगा। वो वहां से जाते हुए कहता है, मुझे मॉम के लिए कुछ मेडिसिन खरीदना है तो मैं जा रहा हूँ। तभी युए यिन रेन अपनी पावर से उसे खींचकर चेयर पे बैठा देती है और उससे कहती है, तुम चाह कर भी मुझे मना नहीं कर सकते और अगर तुम स्लेव नहीं बनना चाहते तो मेरे पास और भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि हॉबिट कॉन्ट्रैक्ट और मेड सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट और पेट कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें जो पसंद आए वो बता दो। फिर रेन शी सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। युए यिन रेन उससे कहती है, तुम गुड बॉय बिल्कुल नहीं हो और उसकी गर्दन पर उंगलियां घुमाते हुए कहती हैं, जैसे कि तुम जानते हो इंसानों की इच्छाएं चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों न हो उनकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती और मैं एक चुड़ैल हूँ जो कि इंसानों की सारी इच्छा पूरी कर सकती। अब जबकि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना ही होगा। और क्या तुम्हारी और कोई इच्छाएं नहीं है जो तुम मुझसे पूरी कराना चाहते हो? युए यिन रेन उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो। फिर उससे कहती है, मुझे इस तरह की बात याद है। वो बोलती ही है कि सामने एक कार आकर रुकती है और युए यिन रेन कहती हैं, लगता है कि कोई आया है। फिर वो वहां से गायब हो जाती है और रेन शी उसको इधर उधर देखता है। वो बोलता है, ये कहाँ चली गई? रेन शी जमीन पर पड़े उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और मन में कहता है, मेरी और इच्छा है। रेन शी गेट के पास जाते हुए मन में कह रहा होता है, ये तो वो है। और वहीं विला के बाहर बटलर कार का गेट खोलते हुए कहता है, मास्टर हम पहुंच गए। कार से एक व्यक्ति उतरता है और वो दोनों विला के गेट पर आते हैं और बटलर बेल बजाने लगता है। रेन शी अंदर से गेट खोलता है और मन में कहता है, ये मुझे परेशान करने फिर से वापस आ गया। और फिर वो लड़का रेन शी को गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर रेन शी उससे कहता है, इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर वो लड़का अंदर आते हुए कहता है, तुम हमेशा ऐसा कैसे बोल देते हो? मैं तुम्हारे साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मेरे छोटे भाई। रेन शी पीछे मुड़कर उससे कहता है, फिर से मेरे घर आ गए, वापस चले जाओ। वो लड़का जाकर सोफे पर बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे तो इन सब से ज्यादा तुम में इंटरेस्ट है। रेन शी उसे देख मन में बोलता है, तुम्हारा ये क्यूट एक्सप्रेशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रेन शी का भाई उसको एक गेम खेलने का बोलता है और ये सब युए यिन रेन ऊपर से देख रही होती है और मन में कहती है, ये लड़का बहुत परेशान लग रहा है। हालांकि मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में झूठ बोला था, लेकिन इससे आखिरकार फायदा क्या हुआ? और वही रेन शी उसके भाई को बोलता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अगर इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं बोलना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसका भाई कहता है, तुम्हारे पास दिल नहीं है? और भाई आंटी कहाँ है? अब जब तुम मेरे साथ गेम नहीं खेल रहे हो तो मुझे अब जाकर आंट के साथ गेम खेलना चाहिए। ये सुन रेन शी मन में कहता है, नहीं मैं उसे मेरी मॉम को परेशान नहीं करने दूंगा। वो उसके भाई से कहता है, बताओ कौन सा गेम खेलना है? इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।